नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वह समस्या हमारी लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ी हुई है, हमारे रहन सहन के साथ जुड़ी हुई है, हमारी वर्किंग स्टाइल के साथ जुड़ी हुई है। तो उस समस्या से परिचित होना आपकी जिम्मेदारी भी है कि कहीं आप भी उस समस्या की चपेट में ना आ जाएं। धीरे धीरे कर कहीं आप भी इस समस्या के शिकार ना हो जाएं। ये समस्या है एवीएन यानी कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस। अगर हम इसको सरलता से समझें तो इसके मीनिंग के अगर हम अर्थ को देखें, मीनिंग को समझें तो अवेस्कुलर नेक्रोसिस दो वर्ड से मिला हुआ है, अवेस्कुलर और नेक्रोसिस। अवेस्कुलर का मतलब है कि कहीं पर खून का दौरा यानी कि खून के ब्लड का कमी होना, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी होना। और जहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है, धीरे धीरे वो पार्ट गलने लगता है, सड़ने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, डीजनरेशन की स्टेज पर आ जाता है। इसी को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं इस बीमारी से अलग हटकर, डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से न्यूरोपैथी की समस्याएं आती हैं और धीरे धीरे कर हमारे लिम्फ्स में यानी कि लोअर पार्ट में, पैर की उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है। और ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वहां की सेल धीरे धीरे डेड होने लग जाती है। और डेड होने की वजह से पहले स्किन रेड होती है, फिर ब्लू होती है, फिर बैगनी होती है और फिर ब्लैक हो जाती है। ये जो धीरे धीरे जो कलर बदल रहा है, ये हमें एक इंडिकेशन है, ये हमें संकेत है कि कहीं ना कहीं हमारी सेल अब डेड होती चली आ रही हैं। और यही धीरे धीरे कर गैंग्रीन हो जाता है और धीरे धीरे वो पार्ट गलने लगता है। ऐसा ही कुछ हमारे एवीएन में होता है। और एवीएन में ज्यादातर जो एरिया कवर होता है वो हमारे कूल्हे की हड्डियां कवर होती हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी, और उस कमी की वजह से हमारे ऑस्टियो यानी हड्डी की सेल, हड्डी के टिश्यूज डेड होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है, गलने लग जाते हैं। इसी को एवीएन यानी कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। यानी कि हमारे कूल्हे की हड्डी के अंदर, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, सेल से बना है, टिश्यूज से बना है, तो हमारी हड्डियां भी, हमारी बोन्स भी टिश्यूज और सेल से बनी है। और ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन हमारे जो कूल्हे की हड्डी है यानी कि जो सॉकेट है, सॉकेट और वाल दोनों में डीजनरेशन आता है, दोनों में नेक्रोसिस आती है। और हमारा जो कूल्हा है, जो हमारे सॉकेट के अंदर घूमता है, ये सॉकेट है, ये कूल्हे की हड्डी है, इस तरीके से मूवमेंट करती है, धीरे धीरे ये गलना लग जाती है, इसका डीजनरेशन होता है और यहाँ पर इससे धीरे धीरे मूवमेंट खत्म होती चली जाती है। शुरुआत में मैंने आपको मीनिंग बताया, सिम्टम्स के तौर पर अगर हम देखें तो शुरुआत में आपको चलना फिरने में दर्द होने लग जाता है, उठने बैठने में दर्द होने लग जाता है, आप जब दौड़ते हैं तो दर्द होने लग जाता है, वॉक करना थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे अगर हम सिम्टम्स के तौर पर देखें, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में हम बिना सहारे के उठ नहीं पाते हैं, बिना सहारे के हम दौड़ नहीं पाते हैं, यानी कि चल नहीं पाते हैं। और धीरे धीरे कर ये थर्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जब हम अपने पैरों पे चलना हमारे लिए एक कदम भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पैरों की मूवमेंट करना, पैरों को मोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब कूल्हे की हड्डी बहुत ज्यादा गल चुकी है, सॉकेट खराब हो चुका है और बीच में गैप आ गया है और उसमें मसल्स, नर्व आपकी कंप्रेस होती हैं और वह दर्द का एहसास करती हैं। तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में ये कन्वर्ट होती चली जाती हैं और ये इसके सिम्टम्स के तौर पर आपकी फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और इवन कई बार तो जब थर्ड स्टेज में पहुंचता है व्यक्ति, इतनी सीवियर कंडीशन में हो जाता है कि वो व्हील चेयर का सहारा या वॉकर के सहारे से ही चल पाता है। इसके कॉज क्या है? मैंने शुरुआत में बताया कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। लाइफ स्टाइल के साथ साथ ये हमारी गलत आदतों की वजह से भी हो सकती है। जैसे लाइफ स्टाइल पे बात करूं
तो पहले अगर हम लिथार्जिक लाइफस्टाइल जीते हैं, हमारी सिटिंग जॉब है, हम बहुत कम मूवमेंट करते हैं अपने शरीर की, हम दिन भर बैठे रहते हैं, हम एक ही पोजीशन में बैठते हैं, हमारा एक दायरा फिक्स हो गया है पूरे दिन में, ये आपके एवीएन का कारण बन सकता है। धीरे धीरे कर कर आपके कूल्हे की हड्डियों में सर्कुलेशन जाम होने लग जाता है, वहां रुकना शुरू कर देता है और वो आसपास के वहां की सेल को डिस्ट्रॉय करता है। लैक ऑफ सर्कुलेशन, जैसे अगर मुझे खाना ना मिले तो धीरे धीरे स्वाभाविक है कि मेरा वेट कम होगा, मुझे वीकनेस आएगी, चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही आपके कूल्हे की हड्डी के साथ होता है जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। तो ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए, मैं बाद में बात करूंगा। दूसरा, मैंने बताया कि कुछ गलत आदतों की वजह से हम किसी खास विशेष बीमारी के लिए हम मजबूरन या तो कोई स्टेरॉइड का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड हमारे शरीर के अंदर इंटरनल दुष्प्रभाव डालते हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों को गलाने का काम करते हैं। तो स्टेरॉइड का ओवरडोज, स्टेरॉइड आजकल जिम में जाने वाले भी लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो ये चाहते हैं कि मेरी बॉडी बहुत जल्दी बन जाए। कुछ युवा जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं, ये भी स्टेरॉइड है, ये हमारी हड्डियों को गलाने का काम करता है। बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा कि गलत इंजेक्शन की वजह से या इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से हड्डियों का पानी बनता जा रहा है, खून का पानी बनता जा रहा है, ये उनमें से ही एक है। हम अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम स्मोकिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि चैन स्मोकिंग करते हैं, ये दोनों भी हमारे इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिक्सअप होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो ये भी इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। और चौथा महत्वपूर्ण कारण जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, अगर हम रात की नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो भी ये बीमारी का कारण बनता है, क्योंकि रात की नींद हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना आपको खाना खाना लगता है कि ये जरूरी है। आपको लगता है कि पानी पीना जरूरी है, आपको लगता है कि खाना के बिना हम रह नहीं सकते, उसी प्रकार हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता है, और वो भी प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी की आवश्यकता है। यानी कि 6 से 7 घंटे की नींद, रात के 11 बजे से लेकर 5 बजे की नींद, ये कंपलसरी है। इसको हम नजरअंदाज करते हैं, इसकी महत्वता को कम आंकते हैं, हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे एवीएन का कारण बन सकता है। ट्रीटमेंट के तौर पर अगर हम देखें तो मेडिकल साइंस ये कहती है इसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, विदाउट सर्जरी इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। क्योंकि 4th स्टेज में जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो यहां से हड्डी को काट कर कूल्हे को चेंज कर कर यहां पर एक आर्टिफिशियल कूल्हा लगा दिया जाता है जो आपकी मूवमेंट करता है ना। तो ये सर्जरी हो गई, यानी कि हम एक पार्ट को काट कर दूसरी चीज को फिट करते हैं, और ये सर्जरी है, यानी कि वहां पर कोई भी इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट केवल पेन किलर है कि आप पेन किलर खाते रहिए, दर्द को आप दूर कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हमने इसके कॉज को समझा तो न्यूरोथेरेपी इसमें कहीं ना कहीं मदद कर सकती है आपके इस एवीएन पर। हमने इसी साल में एक पेशेंट देखा जिसको डॉक्टर ने एवीएन की वजह से ऑपरेशन के लिए सजेशन दी, यानी कि उनको सजेस्ट कर दिया कि आपको ऑपरेशन ही होगा। हमारे स्टूडेंट जो गुजरात में हैं, उन्होंने सेंटर में अपने इस पेशेंट को हमारे गाइडेंस में ठीक किया, और टीवी पर उनका इंटरव्यू आया, और जब 6 महीने के बाद में हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं रिपोर्ट को लेकर, जिसने जो ऑर्थोपेडिशियन सर्जन है, यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो ऑपरेशन करने वाला है उनका, और 6 महीने बाद हम उनकी रिपोर्ट्स लेके जाते हैं, तो वो भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है, वो भी बड़ा ये अनबिलीवेबल कंडीशन होती है कि क्या एवीएन को हम रिवर्सेबल ला सकते हैं। ये उनके प्रिस्क्रिप्शन लेटर में उन्होंने लिख कर दिया है कि ये कोई चमत्कारी ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे एवीएन में हम रिवर्स लेकर आए हैं। तो न्यूरोथेरेपी इस पर काम करती है, और न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम नए सेल को बना सकते हैं।
हम ऑस्टियोब्लास्ट पर काम कर सकते हैं, हम रीजनरेशन पर काम कर सकते हैं, हम सेल को दोबारा जनरेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब फ्रैक्चर होने पर हमारी हड्डियां ही अपने आप को हील करती हैं और फ्रैक्चर जुड़ता है, हमारी हड्डियां ही आपस में जुड़ जाती, जब टूटती हैं तो जुड़ती हैं, तो क्यों एवीएन को हम रिवर्सेबल नहीं ला सकते। हमें जरूरत है वहां सर्कुलेशन को भेजने की, हमें जरूरत है वहां पर बेसिक यानी कि रॉ मटेरियल वहां पर सही तरीके से पहुंचे, उस पेशेंट का पेट ठीक हो, उस पेशेंट में जो कंडीशन है एसिड अल्कलाइन की कंडीशन है वो नॉर्मल हो, पेट ठीक होने के बाद और सही डाइट और सही एक्सरसाइज के बाद न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से हम एबीएन में रिवर्सेबल हैं, यानी कि हम एबीएन को वापस ठीक कर सकते हैं और ऐसा हमने ठीक करा है। उनकी रिपोर्ट्स बहुत जल्द आप लोगों तक हम साझा करेंगे। एक्सरसाइज क्या हो? एक्सरसाइज यानी कि ऐसी वो एक्सरसाइज जो आपके कूल्हे की जॉइंट को मूवमेंट करे, वो एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है। जिसमें साइकिलिंग, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप कूल्हे की हड्डी में मूवमेंट लेकर आएंगे और वहां सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो सर्कुलेशन से वहां पर दोबारा से सेल रीजनरेट हो सकती हैं। लेकिन ये थर्ड स्टेज वाला साइकिलिंग नहीं कर सकता है, हाँ फर्स्ट स्टेज वाला धीरे धीरे करके कर सकता है, साइकिलिंग की एक्सरसाइज कर सकता है। और तो और इसमें बटरफ्लाई एक्सरसाइज, यानी कि जब हम पैरों को खोलते हैं और धीरे धीरे ऊपर नीचे लेकर आते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, धीरे धीरे और मैक्सिमम जाते हैं, तो ये कूल्हे की हड्डी की ही एक्सरसाइज है। ये आपके कूल्हे यानी कि हिप जॉइंट की ही एक्सरसाइज है। तो ये दो एक्सरसाइजेस, जैसे आप लेटते हैं और साइकिलिंग करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज और बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज, ये आपके लिए बहुत मददगार है। अगर और आप एबीएन से इससे बच सकते हैं और यहां से इन एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर कर यहां सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां पर सर्कुलेशन बढ़ेगा, जैसे यहां पर रॉ मटेरियल बनेगा, हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से रीजनरेशन पर काम करेंगे और वहां पर दोबारा सेल जनरेट होंगी और निश्चित तौर पर हो सकती हैं, जिसमें न्यूरोथेरेपी के वेटर प्लस न्यूगॉल का फॉर्मूला है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट का फॉर्मूला है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला है, विटामिन फॉर्मेशन का फॉर्मूला है, मल्टीविटामिन का फॉर्मूला है, और तो और हैप्पीनेस फॉर्मूले जो आपकी बॉडी के इंटरनल रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, उनको भी हम न्यूरोथेरेपी से बना सकते हैं। लेकिन पेशेंट को पेशेंस के साथ में ये ट्रीटमेंट लेना है, डाइट फॉलो करनी है, एक्सरसाइज करना है और न्यूरोथेरेपी पर विश्वास कर कर आपको महीने, 6 महीने, साल भर तक ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। जी हाँ, 1 साल ट्रीटमेंट तो आपका चलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि 6 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि जो आपके हड्डियों को ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, वो आश्चर्यचकित है कि आप कैसे रिवर्सेबल हो सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी से संभव है, अगर हम सही देखरेख में सही जगह पर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और प्रॉपर तरीके से डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं, तो हर बीमारी का रिवर्सेबल हम ला सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी बीमारियों को पालना नहीं चाहती, हमारी बॉडी बीमार होना नहीं चाहती, वो तो खुद ठीक होना चाहती है। केवल हमें उस शरीर की कंडीशन में थोड़ी सी अपनी मदद देनी है, उस कंडीशंस को ठीक करना है और आपकी बीमारी से मुक्त हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।